सो हे डूड वंस अगेन वेलकम टू आई टी ड्यूड। सो गाइज ये हमारे जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल का पार्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम सीखेंगे जो एरे के मेथड्स होते हैं उनके बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में एरेज के बारे में सीखा था कि यार सिंगल डायमेंशन एरे मतलब मल्टी डायमेंशन एरे क्या होता है, जैसा कि हम लोगों ने मल्टी डायमेंशन एरे के बारे में सीखा था। आज हम उस एरे के मेथड्स के बारे में सीखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब लेक्चर होने वाला है, क्योंकि यार एरे अगर आप डीएस से पढ़ रहे हो, डेटा साइंस मतलब स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, या फिर अगर आप किसी बड़े कंपनी को टारगेट कर रहे हो जहाँ पे आपको डीएसए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, ऐसे मल्टीनेशनल कंपनी जो फैंग कंपनीज होती हैं उनको टारगेट कर रहे हो, तो यार ये जो आपका चैप्टर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बिकॉज यार वहाँ पे ना आपको डीएसए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीएसए में आपका एरे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं, मतलब आपका सॉर्टिंग, हैजिंग का बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं, तो वो सारी चीज़ें एरे आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एरे और स्ट्रिंग। ठीक है, तो आज हम जावा स्क्रिप्ट में एरे पढ़ने वाले हैं और एरे के मेथड सीखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब लेक्चर होने वाला है, तो इस वीडियो को एकदम कंप्लीट देखना और बहुत ध्यान से देखना, एक एक चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से समझने की मतलब कोशिश करना। ठीक है, तो नोट्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड आपको करा दिया है। अब हम देखते हैं कि कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जैसे हम लोगों ने एरे के बारे में पढ़ा था, अब हम यहाँ पे एरे के मेथड्स के बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पहला जो है यहाँ पे मॉडिफाई एंड रिमूव एरे। यहाँ पे मॉडिफाई एंड रिमूव एरे दो चीज़ मैं बताऊंगा, उसके बाद हम एरे के मेथड्स पे जंप कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ, तो इसके बाद हम यहाँ पे एरे के मेथड पे हम जंप कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं यार मॉडिफाई एरे एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको देख मतलब यहाँ पे लिख रखा है कैसे मॉडिफाई कर। जैसे वेरी यहाँ पे वेर ए एरे में तीन एलिमेंट है, विशु 22 वीएससी। ठीक है, यहाँ पे तीन एलिमेंट है, उसमें हमको क्या करना है, जो फर्स्ट एलिमेंट है जहाँ पे 22 लिखा है वहाँ पे हमको 19 लिखना है। तो कैसे हम क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे 90 पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। चलिए हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हम वेर ए इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एरे लेते हैं। ठीक है, एक एरे लेते हैं और एरे में देखो यहाँ पे हमने पूरा चीजें लिख के बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं विशु, विशाल, विशाल, विशाल चतुर्वेदी, विशाल चतुर्वेदी लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे अगर हमको क्या करना है, जहाँ पे चतुर्वेदी है वहाँ पे चौबे लिखना है, तो हम क्या करेंगे? तो सिंपल देखो यार, इंडेक्सिंग का तो आपको पता ही रहता है कि यार ये जो एरे का 0th इंडेक्स पे है और ये एरे का फर्स्ट इंडेक्स है। ठीक है, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, ये फर्स्ट इंडेक्स है। ठीक है, एरे का। तो हम क्या करेंगे, हमको अगर फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पे चतुर्वेदी कौन से इंडेक्स पे है, एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे है। ठीक है, तो हमको अगर चतुर्वेदी को अगर इसको वो करना होगा, हमको अपडेट करना है चौबे मतलब चतुर्वेदी को चौबे से। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी अगर यहाँ पे नाम भी लिखा रहता है उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे चतुर्वेदी लिखा है, अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं और यहाँ पे हम ए लिखते हैं, तो हमारा यहाँ पे जो देखो यहाँ पे मेरा प्रिंट होगा, यहाँ पे देखो विशाल चतुर्वेदी यहाँ पे प्रिंट होता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको हल्का सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, देखो 200 पे मैंने जूम कर लिया, देखो यहाँ पे विशाल चतुर्वेदी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अगर हमको हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको मतलब यहाँ पे जो चतुर्वेदी है इसको हमको अपडेट करना है कि यार मुझे चतुर्वेदी नहीं, यहाँ पे मुझे चौबे लिखा होना चाहिए था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरे ए है, एरे का नाम क्या है, यहाँ पे ए है, तो एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको अपडेट करके आप कर दो। यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगेगा, देखो एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी है उसको अपडेट करके आप लिख दो चौबे। ठीक है, यहां पे इसका मतलब हुआ एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको अपडेट करके चौबे लिख दो, तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएगी। ठीक है, अगर उसके बाद अगर हम इसको सेव करके अब हम यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं तो देखो विशाल चौबे आ गया। ठीक है, तो ये होता है मॉडिफाई एरे। एरे को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो इसे कहते हैं मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद यहाँ पे मॉडिफाई का आप समझ रहे हो, किसी भी इंडेक्स को चाहे आप किसी भी वैल्यू से मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि बस आप स्ट्रिंग वैल्यू से ही मॉडिफाई कर सकते हो, विशाल 77 मतलब विशाल 71 कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कर दो और यहाँ पे अगर यहाँ पे करोगे तो विशाल और 71 ये भी आ सकता है। तो मतलब आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी वैल्यू स्ट्रिंग से ही अपना मतलब चेंज करो। ठीक है,
तो यहाँ पे आप कुछ भी इसे चेंज कर सकते हो। विशाल चौबे मैंने लिखा, फिर देखो फिर से विशाल चौबे हो गया। तो ऐसे आप मॉडिफाई कर सकते हो एरे के एलिमेंट्स को, ठीक है। उसके बाद है रिमूव एरे एलिमेंट। अगर भाई अगर मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे विशाल चाहिए, मुझे ये जो सरनेम है ये नहीं चाहिए अभी के लिए, ठीक है। बस यहाँ पे मतलब कोई ऐसा एप्लीकेशन है वहाँ पे बस ऐसा रिक्वायरमेंट है कि बस फर्स्ट नेम ही यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, लास्ट नेम पुट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको अगर यहाँ पे इस एलिमेंट से लास्ट नेम को डिलीट करना है, आप कोई से भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हो। बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यार अगर कोई भी एलिमेंट आपको डिलीट करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डिलीट कीवर्ड लगाना होगा, ठीक है। सिंपल आपको लिखना होगा डिलीट, डिलीट, डिलीट के आगे आपको लिख देना क्या डिलीट करना है, एरे के फर्स्ट इंडेक्स को हमको डिलीट करना है। सिंपल, बस हो गया भाई, कुछ नहीं है इसमें। देखो बस विशाल बचा और वो चौबे जो था वो डिलीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर कोई भी इंडेक्स, अगर आपको जीरोथ इंडेक्स भी डिलीट करना है तो आप जीरो लगा दो, सिंपल है, आपका ये जो एलिमेंट है डिलीट हो जाएगा। देखो चतुर्वेदी, और यहाँ पे इसके बगल में देखो यहाँ पे कॉमा सेपरेट है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे सॉरी, इसका मतलब यहाँ पे ये चीजें डिलीट करके इसको ब्लैंक कर दे रहा है, ठीक है। जो मतलब मान लो मेरा इंडेक्सिंग जीरोथ पे है, उसको डिलीट करके वहाँ का जो स्पेस है ना वहाँ पे मतलब अनडिफाइंड कर दे रहा है, ब्लैंक कर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा है। पूरी तरह डिलीट नहीं कर रहा है, डिलीट करके उस एलिमेंट को नहीं हटा रहा है, वहाँ बस एलिमेंट की वैल्यू को हटा दे रहा है, एरे की साइज को नहीं घटा रहा है ये, ठीक है। डिलीट का यहाँ पे ये चीजें हैं, थोड़ी सी कैच है। कैसे आपको देखने को मिलेगा, आप सिंपल इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट ना करके या डॉक्यूमेंट डॉट राइट रहने दो, कंसोल लॉग करके आप देखो, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि यार ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे कंसोल ओपन करेंगे, और कंसोल यहाँ पे जैसे ओपन होगा, देखो यहाँ पे ये वार्निंग आ रहा है, इसको छोड़ो। यहाँ पे देखो एरे का दो एलिमेंट दिखा रहा है, ठीक है। पहले पे चतुर्वेदी लेंथ 2, ठीक है। तो इसका मतलब है देखो जीरोथ इंडेक्स को उसने डिलीट कर दिया, लेकिन लेंथ अभी भी एरे का 2 ही है, ठीक है। तो यार यहाँ पे इसकी जो मतलब उसकी वैल्यू पूरा हटा दिया, मतलब उसकी इंडेक्स वैल्यू भी हटा दी, वहाँ पे अनडिफाइंड हो गया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे बस एक ही है। मतलब इसकी वैल्यू देखो इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, और आपको पता है एरे की इंडेक्सिंग जीरोथ से स्टार्ट होती है। तो जीरोथ एलिमेंट को इसने डिलीट कर दिया है, इसलिए बस यहाँ पे 1 दिखा रहा है और लेंथ इसका 2 दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार ये इसकी वैल्यू को डिलीट तो कर देता है, लेकिन एरे के लेंथ को ना वो वैसे ही रहने देता है, एरे के लेंथ को कम नहीं करता है, बस वो जो उस इंडेक्स पे वैल्यू होती है उसको डिलीट कर देता है, ठीक है। आपको ये चीज़ें ना समझ में आ रही होगी, कोई बात नहीं, आप अभी ये सारे मेथड्स हम पढ़ रहे होंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी मैं कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। तो इसको हम साइड में रखते हैं और यहाँ पे हम इसको कंसोल लॉग को भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम एरे के यहाँ पे दोनों मेथड जो होता है, मॉडिफाई एरे एलिमेंट और रिमूव एरे एलिमेंट, इन दोनों को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं यार, इसको हम कमेंट डाउन कर देते हैं, ये सारा पार्ट हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का, एरे मेथड्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने IMP लिख दिया है, इंपॉर्टेंट लिख दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एरे के मेथड्स जो है सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे काम आएंगे अगर आप अगर आगे मतलब काम भी कर रहे हो प्रोजेक्ट्स पे, तो एरे आपको जरूर से यूज करना पड़ेगा, और एरे के मेथड्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल एक एरे बनाते हैं, इसको सब डिलीट ही कर देते हैं यार। यहाँ पे वेर ए इक्वल टू, यहाँ पे हम बनाते हैं एरे बनाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं विशाल, और विशाल उसके बाद लिख देते हैं चतुर्वेदी, चतुर्वेदी, और यहाँ पे लिख देते हैं IT डूड, और यहाँ पे लिख देते हैं विशु, विशु तो ऐसे ही रहेगा, हाँ लिख देते हैं विशु, ठीक है। इतने एलिमेंट्स हमने लिख दिए, विशाल, चतुर्वेदी, IT डूड, विशु, ठीक है। ये 4 एलिमेंट हैं हमारे एरे में अभी के लिए, ठीक है। अब हम इस पे जो है हमारा जितना भी एरे का मेथड्स है इस पे हम अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो सारे मेथड्स को मैं अप्लाई करके बताऊंगा, और सारे मेथड बहुत जरूरी है, और सारे का नोट्स मैंने यहाँ पे दे रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो सॉर्ट मेथड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे सॉर्टिंग द एरे मतलब सॉर्ट मतलब जानते हुए सॉर्ट करना है, एक ऑर्डर में सॉर्ट कर देना एरे को, ठीक है। तो वो चीज सॉर्टिंग होती है।
उसके बाद रिवर्स है, रिवर्स कर देता है पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट, कॉनकैट, ज्वाइन, स्लाइस, स्प्लाइस, इज एरे, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, एंट्रीज, एवरी, फिल्टर, फाइंड, फाइंड इंडेक्स, इंक्लूड, सम, फॉर ईच, टू स्ट्रिंग, वैल्यू ऑफ फिल, ये सारे के सारे एरे के इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। ठीक है, तो इन सारे के बारे में हम पढ़ेंगे, तो आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक एक करके इन सारे टॉपिक पे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आपको अभी अभी बिल्कुल चिंता नहीं करनी, मैं आप एक एक चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम सॉर्ट मेथड को देखते हैं। सॉर्ट मेथड क्या करता है? ठीक है, सॉर्टिंग करता है बस। और क्या, कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं? सिंपल, हम क्या करते हैं, ए एरे का नाम डॉट सॉर्ट, सॉर्ट SORT होता है ना, SORT, हाँ, एस सॉर्ट। ठीक है, हमने ये कर दिया और इसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू सॉर्ट हो गई। अब हम इसको प्रिंट करा रहे होंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे ए को। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कौन से ऑर्डर में ये प्रिंट हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो, चतुर्वेदी आ गया, फिर IT डूड आ गया, फिर विशाल आ गया, फिर विशु आ गया। देखो हमने किस ऑर्डर में प्रिंट कराया था। यहाँ पे हम लोगों ने, इससे पहले हम एक बार इसको प्रिंट कराते हैं और इसके बाद हम प्रिंट कराते हैं, तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि यार ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, Ctrl+Z, Ctrl+V, यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ, Ctrl+Z, इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V। अब देखो यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे आप रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे एक लाइन में आ गया, तो हम एक मतलब काम करते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं और यहाँ पे एक BR टैग लगा देते हैं। ठीक है, BR टैग लगा देते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश कर रहे होंगे, देखो हमारा जो मेन था, मेन एरे था, वो ऐसे था, विशाल, चतुर्वेदी, IT डूड, विशु। ठीक है, ऐसे इस ऑर्डर में था। लेकिन हम सॉर्ट करने के बाद देखो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये सॉर्ट कर दिया। पहले C आता है अल्फाबेट में, तो पहले C को कर दिया, फिर I आता है, फिर विशाल, फिर विशु, ऐसे कर दिया इसने, क्योंकि विशाल देखो पहले है और विशु बाद में, तो वो दोनों का इंडेक्स जो वैल्यू है V है, तो इसलिए आगे वालों को आगे दे दिया है और पीछे वालों को पीछे दे दिया है। तो देखो ये सॉर्ट कर दिया। तो यार ये हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा देता है। एक मेथड हम उन लोगों ने लिख दिया और हमारा ये काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा दिया। ठीक है, तो ये होता है यार सॉर्टिंग मेथड एरे में। ठीक है, तो सॉर्टिंग का पता चल गया होगा आपको, ये आपके सही ऑर्डर में अपने वैल्यू को सॉर्ट कर देता है, तो ये होता है सॉर्टिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सॉर्टिंग का पता चल गया होगा। ऐसे ही रिवर्स आता है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिख देते हैं ए डॉट रिवर्स, यहाँ पे सॉर्ट की जगह यहाँ पे सॉर्ट को हटा के हम यहाँ ए डॉट रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। अगर अब हम इसको प्रिंट कराते हैं तो देखो क्या होता है। देखो ये पहले क्या किया, विशाल को मतलब प्रिंट कर दिया, फिर IT डूड को, फिर चतुर्वेदी को, फिर विशाल को। विशाल यहाँ पे सबसे आगे था तो इसको पीछे भेज दिया, और विशु को सबसे पीछे था तो सबसे आगे कर दिया। देखो ये इस ऑर्डर में इसको मतलब रिवर्स कर दिया। पहले सबसे लास्ट में विशु था तो सबसे पहले विशु को कर दिया, उसके बाद IT डूड था तो उसके बाद IT डूड को कर दिया। तीसरे नंबर पे यहाँ पे दूसरे नंबर पे चतुर्वेदी था तो इसको तीसरे नंबर पे कर दिया। सबसे पहले हमारा विशाल था तो विशाल को सबसे लास्ट में कर दिया। तो ये रिवर्स कर देता है, किसी भी एरे को ये रिवर्स कर देता है। ठीक है, हमारा जो लास्ट इंडेक्स था उसको फर्स्ट इंडेक्स बना दिया, और जो मेरे, अरे यार ये बार बार क्यों आ जा रहा है, मैं परेशान हो गया हूँ इससे। इसको एक बार मैं सही कर देता हूँ। ऑटो हाइड का कुछ ऐसा होगा सीन, ऑटो हाइड, सो ऑटोमेटिकली हाइड, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, हाँ देखो क्या करता है ना, ये जो सबसे पहला इंडेक्स था उसको सबसे लास्ट में कर देता है और सबसे लास्ट वाले को सबसे फर्स्ट में कर देता है। मतलब ये एरे को पूरी तरह रिवर्स कर देता है। ठीक है, तो ये जो मेथड होती है ना, ए मतलब एरे के रिवर्स मेथड होती है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दो हम लोगों ने मेथड यहाँ पे वो करे, सॉर्ट और रिवर्स। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे सारे मेथड्स को बारी बारी देख रहे होंगे। उसके बाद आता है यार पुश मेथड। ठीक है, पुश मेथड क्या करता है, देखो ऐड एलिमेंट्स ऑन एरे लास्ट इंडेक्स। ठीक है, अगर हमको इस एरे में, यहाँ पे इस एरे में लास्ट में हमको एक और डेटा देना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं पुश मेथड। ठीक है, यहाँ पे देखो पुश मतलब पुश करना। लाइक अगर आप कभी भी ऐसे जाते हो किसी भी मॉल वगैरह में, वहाँ पे शीशे में लगा रहता है पुश, मतलब पुश करो आप उसमें, मतलब उसको ऐसे धक्का दो। ठीक है, तो ऐसा होता है ना, पुश कर देना। उसमें कुछ हमने एक्स्ट्रा वैल्यू रखने हैं लास्ट में, तो हम उस पर पुश करते हैं। ठीक है,
तो वो होता है पुश। ठीक है, पुश मतलब धक्का देना, लाइक उसमें हमको कुछ रखना है तो यहाँ पे हम पुश का यूज करेंगे। ठीक है, नाम से ही यहाँ पे कर हो रहा है, पुश यहाँ पे कर देंगे। और पुश में हम इसके अंदर एलिमेंट देंगे, हमको लास्ट में एक और इंडेक्स चाहिए, एक और वैल्यू चाहिए, वहाँ पे हम दिशु लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा विशु के बाद एक दिशु भी आ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम जैसे रिफ्रेश करेंगे, देखो लास्ट में एक एलिमेंट ऐड हो गया जिसका नाम दिशु था। ठीक है, तो हम अगर लास्ट में हमको इंडेक्सिंग अगर करनी है, कोई भी वैल्यू रखनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम पुश मेथड का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा यार पुश मेथड क्या होता है। यार ये बहुत इजी है यार, मतलब बस एक एक मेथड्स हैं, इसलिए मैं एक एक मेथड्स पे ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ मेथड्स काम कैसे करते हैं। इसका रियल वर्ड यूज आएगा आगे की वीडियोज़ में, वहाँ पे हम देख रहे होंगे। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स का, क्योंकि यार बहुत सारे यहाँ पे हैं मतलब मेथड्स। ठीक है, और मेथड्स कैसे काम करते हैं मैं एक एक बार करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो पुश मेथड आपको मैंने सारी चीजें लिख रखी हैं यार, तो आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, आपकी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है यार पॉप। पॉप क्या करता है, देखो टू डिलीट लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे। ठीक है, अगर पॉप लगा दिए, यहाँ पे हमने पॉप लगा दिया, पुश के जगह पॉप लगा दिया, तो हमारे जो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू है ना वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कैसे ये होता है। हम सिंपल पॉप लिख देंगे, और पॉप लिख के जैसे ही यहाँ पे हम रिफ्रेश कर रहे होंगे, यहाँ पे देखो लास्ट इंडेक्स क्या था, विशु, विशु को इसने डिलीट कर दिया, तो ये हो गया, मतलब पॉप कर दिया इसमें से। ठीक है, और आई एम सॉरी, और हम मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं पॉप का मतलब एडवांटेज क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर कंसोल लॉग करता हूँ ना, कंसोल लॉग, और यहाँ पे मैं ए को प्रिंट कराता हूँ, तो देखो यार जैसा कि हम लोगों ने डिलीट मेथड पढ़ा था, तो वो क्या करता था ना, एलिमेंट की जो मतलब जो हमारा एरे था उसकी मतलब लेंथ को कम नहीं कर रहा था, लेकिन ये जो है ना ये हमारे लेंथ को भी कम कर देगा। ठीक है, अब देखो हमारे पहले कितने वैल्यू थे, हमारे 0 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे 4 एलिमेंट थे, अब क्या किया यहाँ पे देखो 0 से 3 ही वैल्यू, देखो टोटल लेंथ 3 ही बता रहा है। ठीक है, 4 बता नहीं रहा, क्योंकि हमारे देखो पहले एरे में 4 एलिमेंट थे, लेकिन उसने क्या किया बस पॉप कर दिया, तो वहाँ पे हमारे जो एरे का लेंथ है वो मतलब उतना का ही मतलब एकदम घटा दिया, लेंथ भी घटा दिया, इंडेक्सिंग भी गड़बड़ नहीं करा। ठीक है, तो ये होता है पॉप का मेथड। ठीक है, तो वहाँ पे हमारी इंडेक्स जो हमारा एरे है उसकी साइज को भी इसने रिड्यूस कर दिया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को भी रिट्रीव कर लिया। तो ये प्रॉफिट होता है हमारे पॉप वगैरह मेथड्स के। जो भी है हमारे डिलीट मेथड्स में अगर हम कर रहे होते तो क्या होता, अगर मैं यहाँ पे डिलीट का भी मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ, अगर हम यहाँ पे डिलीट कर रहे होते, डिलीट 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 सॉरी यार, डिलीट डिलीट और ए के लास्ट इंडेक्स का कौन सा है, 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स को अगर हम डिलीट कर रहे होते, तो यहाँ पे देखो क्या आता, यहाँ पे जैसे हम रिफ्रेश करते, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 बता रहा है, एरे का लेंथ 4 बता रहा है, समझ में आई बात। और ये लास्ट इंडेक्स इम्पटी, यहाँ पे देखो लास्ट इंडेक्स को इम्पटी कर दिया, हटाया नहीं पूरी तरह से, इस इंडेक्स को नहीं हटाया, इम्पटी इसको कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसकी लेंथ को 4 बता रहा है। तो ये अंतर होता है आपके डिलीट मेथड और जो हम इसके एरे के मेथड्स को अप्लाई करते हैं, पुश पॉप वगैरह, और आगे की मेथड्स भी अभी इसमें होंगे कि कोई भी एलिमेंट को आप कैसे पॉप कर सकते हो वो भी, तो ये अंतर होता है। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस होते हैं इसके। ठीक है, तो हम इसको पहले कंट्रोल Z कर देते हैं, और यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको मैं साइड में रखता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको पॉप भी समझ में आ गया होगा कि लास्ट इंडेक्स को अगर आपको डिलीट करना है एरे के, तो आप पॉप मेथड लगाते हो कि पॉप कर दो उसको। पॉप मतलब निकाल लेना, लास्ट के इंडेक्स को निकाल लेना, मतलब डिलीट कर देना। पुश मतलब डालना, पॉप मतलब निकालना। ठीक है, पुश करोगे तो लास्ट में आप एक इंडेक्स को डाल दोगे, पॉप करोगे तो लास्ट वाले में से एक इंडेक्स निकाल लोगे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं पुश पॉप। ठीक है, तो पुश पॉप बहुत ईजी मेथड है यार, एक बार आप नाम से भी समझ में आ जा रहा है, पुश मतलब डालना, पॉप मतलब निकालना। ठीक है, तो आप अगर आप अपने एरे में कोई इंडेक्स डाल ले तो वो लास्ट में ही पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लो अगर आप कुछ सामान ऐसे रख रहे हो, ठीक है, मतलब कॉपी रख रहे हो, कॉपी के ऊपर कॉपी, कॉपी के ऊपर कॉपी, ऐसे ही है, तो अगर आपको एक कॉपी आपने पढ़ लिया, एक किताब आपने पढ़ लिया, ठीक है, तो आप उसको रख दोगे तो वो पुश हो जाएगा, मतलब उस जो आपका किताबों के ढेर लगे हैं उस पर रख दोगे तो वो पुश हो जाएगा। ठीक है, आपने रख दिया। अगर आपको फिर से पढ़नी है वो लास्ट वाली किताब, तो आप पॉप करोगे तो सबसे पहला वैल्यू आप निकालोगे, सबसे पहली किताब पहले निकालोगे, तो वो पॉप हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा यार पुश पॉप क्या होता है। ठीक है,
उसके बाद आता है शिफ्ट मेथड, ठीक है, टू डिलीट फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। शिफ्ट क्या करता है, देखो पुश पॉप, शिफ्ट अनशिफ्ट भी पुश पॉप की तरह ही है, लेकिन पुश पॉप क्या करता था, लास्ट इंडेक्स को निकालता था और डिलीट करता था। शिफ्ट क्या करता है, फर्स्ट इंडेक्स को डिलीट करता है, फर्स्ट इंडेक्स में ऐड करता है। शिफ्ट अनशिफ्ट, शिफ्ट क्या करता है, देखो टू डिलीट फर्स्ट वैल्यू ऑफ एरे। अगर आपको पहला वैल्यू अगर डिलीट करना है एरे का, तो आप शिफ्ट मेथड लगाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यार क्या यहाँ पे इसका मतलब है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिख रखा है, टू डिलीट द फर्स्ट वैल्यू ऑफ एरे, ठीक है, और इसका सिंटैक्स वगैरह भी लिख रखा है कैसे ये काम करता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले इसको हटाते हैं और शिफ्ट शिफ्ट मेथड लिखते हैं, और जैसे यहाँ पे हम रन करा रहे होंगे तो देखो यहाँ पे क्या करा, इसने विशाल को रिमूव कर दिया, बस चतुर्वेदी, आईटी डूड, विशु, तीन चीजें इसने रख दिया, फर्स्ट इंडेक्स को डिलीट कर दिया। तो ये होता है शिफ्ट मेथड, ठीक है। ये फर्स्ट इंडेक्स को बस निकालता है, और पुश में मतलब पॉप में रहता था वो लास्ट इंडेक्स को निकालता है। बस यही अंतर है भाई, बस यही अंतर है, ठीक है। तो अनशिफ्ट मेथड आते हैं। अनशिफ्ट मेथड क्या करता है, ऐड एलिमेंट इन एरे एट फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट इंडेक्स पे कोई एलिमेंट, कोई वैल्यू रखनी है, तो आप अनशिफ्ट वैल्यू लगाते हो, ठीक है। तो कैसे हम क्या करते हैं, देखो अगर जैसे यहाँ पे शिफ्ट में पहला वैल्यू को निकाल लिया, अनशिफ्ट में क्या करता है, पहले इंडेक्स पे कोई वैल्यू आपको डालनी है, रखनी है, तो आप अनशिफ्ट का यूज करते हो। तो अनशिफ्ट, अनशिफ्ट पे अगर क्या वैल्यू आपको डालनी है, यहाँ पे आप लिख दो दिशु, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी वैल्यू आप, इंटीजर, वेरिएबल, मतलब बुलियन, कोई सी वैल्यू आप डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिशु लिख दिया, और यहाँ पे जैसे ही मैं आप यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, देखो पहले आ गया, पहले था विशाल चतुर्वेदी आईटी डूड विशु, अब आ गया दिशु विशाल चतुर्वेदी आईटी डूड विशु, ठीक है। यहाँ पे 4 वैल्यू आ गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं आपका मतलब ये अनशिफ्ट मेथड, ठीक है। तो अनशिफ्ट देखो, शिफ्ट वाला था एक वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट इंडेक्स से, और अनशिफ्ट मेथड था फर्स्ट इंडेक्स पे एक और वैल्यू डालने के लिए, ठीक है। तो ये अंतर होता है, ठीक है। एक बार आप इसको ध्यान से अपना प्रैक्टिस कर लोगे, आपको ये सारे मेथड्स याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है यार कॉनकैट मेथड। कॉनकैट मेथड क्या करता है, कॉनकैट, ऐड टू एरेज और मर्ज टू एरेज इन वन। यार दो एरे हैं आपके, ठीक है, अगर आपको दोनों को एक साथ मर्ज करना है, तो आप कॉनकैट मेथड लगाते हो, या फिर अपने एरे में कोई वैल्यू को एडिशनली जोड़ने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। क्या मतलब है इसका, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसा कि अगर आपका ये सारे यहाँ पे ये सारी हम चीज़ें हम हटा रहे हैं, पहले ये सारी डॉक्यूमेंट राइट वगैरह, देखो हम क्या करते हैं, एक मिनट, मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ, मैं इसको कमेंट डाउन कर दे रहा हूँ और नीचे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपका थोड़ा समय बचेगा, ठीक है। मैं इस एरे को यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे कॉपी हो गया, और इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो हमारा ये एरे है, ठीक है। इसमें अगर हमको मतलब इसकी वैल्यू को एक और एरे में मतलब डिफाइन करनी है, ठीक है, एक और एरे के साथ मर्ज करना है, तो हम कॉनकैट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे एक पास एक और मतलब बी नाम का वेरिएबल है, एक एरे है, और इसमें है कि 22, 33, 33 और 44 कुछ भी है, ये मैंने स्ट्रिंग में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दूसरा एरे है जिसमें 3 वैल्यू हैं, आपको क्या करना है, इन दोनों एरे को एक में मर्ज करना है, एक में मतलब एक करना है, ठीक है, दोनों को मर्ज करना है। तो आप कॉनकैट मेथड का यूज करते हो। देखो यहाँ पे मैंने कॉनकैट मेथड बनाया है। आपको सिंपल क्या करना होगा, एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा,